हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन. सो दिस इज मेथड ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है, ये आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा. पार्शियल फ्रैक्शन हम किन का करते हैं? हम करते हैं अगर दो एल्जेब्राइक फंक्शंस है एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के, और एफ एक्स की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. उस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, उसको प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं. इफ डिग्री ऑफ, अगर ऐसा हो कि डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है डिग्री ऑफ जी एक्स के, तो उसको इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, उसका हम जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे उसको इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं. और इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे. डिवीजन एल्गोरिदम लगाने के बाद में हमारे पास एक फ्रैक्शन आएगा समथिंग एफ डैश अपॉन जी एक्स टाइप का. उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे. फर्स्ट डिवीजन देन पार्शियल फ्रैक्शन. अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा. देन पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पे मेन यूज क्या होगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होंगे उसको सिंपलर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का. अब पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं, इसके बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक लेक्चर है लास्ट सेमेस्टर का, वो आप जाके देख सकते हो कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं. यहाँ पे भी हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे ही, तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं और उस साथ साथ रिकॉल भी हो जाएगा कि उस टाइम पे हमने कैसे किया था. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 अपॉन समथिंग x माइनस 2 x माइनस 5 dx, ये इंटीग्रेशन है. अब इस इंटीग्रेशन को आप देखोगे तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो पाएगा. ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो कि किसी को इसको या इसको t मानो और पूरा सिंप्लीफाई हो जाए, वो भी नहीं हो पाएगा. तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूवी भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है कि किसी एक फंक्शन को अलग से निकाल लिया जाए, दूसरे को अलग से निकाल लिया जाए और फिर उस पे फॉर्मूला लग के या और सिंपलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से हम उसको यूज कर पाए, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी नहीं हो पाएगा. तो अब हम ऐसे वाले केस में जहाँ पे कि हमें दिख रहा है कि ऊपर भी अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे. अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, रिकॉल करते हैं. जैसे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, ऊपर वाला एफ एक्स और नीचे वाला जी एक्स, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5, ये हमारे पास फंक्शन है. इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर नीचे दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो क्या करेंगे, हम उसको लेंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 5 और सोल्व करके a और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि क्या आएगी. और उसके बाद में इस वाले पार्ट को उठा के हम रख देंगे इस फंक्शन की जगह पे और फिर उसको सोल्व करेंगे, तो इजी वे में सोल्व हो पाएगा. सिंपलर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा. या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग पाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो सबसे जो सिंपलर मेथड है, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन वाला, उसकी हेल्प से ये सोल्व हो जाएगा. अब ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5, जो राइट हैंड साइड में है उसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे. एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5. यहाँ पे a के साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 प्लस यहाँ पे b के साथ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2. सो डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज कैंसिल आउट विद डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा 2x प्लस 3 एंड राइट हैंड साइड में इसको हम खोल लेंगे. ये बन जाएगा हमारे पास ax माइनस 5a प्लस bx माइनस 2b.
तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, x वाली टर्म्स को हम एक साथ ले लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी एक्स माइनस 5a माइनस 2b। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों साइड्स को। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, हम किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स को। x का जो कोफिशिएंट है वो इसके साथ, x के कोफिशिएंट के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 3. So from here we can find the value of b is 2 minus a and put this value in this equation, secondary one. तो इसमें हमें क्या मिलेगा, माइनस 5a माइनस 2, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है, 2 माइनस a इज इक्वल टू 3. अब ये जो पूरी इक्वेशन है वो एक ही टर्म्स में हो गई है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस 5a माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2a इज इक्वल टू 3. नाउ माइनस 5a एंड प्लस 2a इज इक्वल टू माइनस 3a इज इक्वल टू, ये 4 उधर की साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 इज 7. सो a इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3. नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन. सो b इज इक्वल टू 2 माइनस a एंड a की वैल्यू क्या है, माइनस 7 बाई 3. तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 बाई 3. इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13 बाई 3. सो हमारे पास फाइनली क्या आया सोल्व करके, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 13 बाई 3 अपॉन x माइनस 5. अब हम इसकी जगह पे ये यूज करेंगे हमारे इंटीग्रेशन में. तो हमें क्या मिलेगा, हमारा जो इंटीग्रेशन था वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट माइनस 7 बाई 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 13 बाई 3 अपॉन x माइनस 5 dx. अब हम इसको अलग अलग सोल्व कर सकते हैं. तो 7 बाई 3 कॉन्स्टेंट टर्म है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और ये बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 13 बाई 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 5 dx. अब हम यहाँ पे आराम से मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इसे सोल्व कर देंगे. यहाँ पे है x माइनस 2. सो x का गुणांक 1 है, तो क्या आएगा 1 बाई 1 बाई a की जगह पे, और ये इफेक्टिवली बन रहा है 1 बाई x. 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x, बट यहाँ पे x नहीं है, क्या है x माइनस 2. तो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमें इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, log x माइनस 2 प्लस 13 बाई 3. और इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि x का गुणांक क्या है 1 है, 1 बाई 1 log x माइनस 5 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. सो सोल्व करके फाइनली हमें आंसर क्या मिला, माइनस 7 बाई 3 log x माइनस 2 प्लस 13 बाई 3 log x माइनस 5 प्लस c. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इंटीग्रेशन का यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. एक और एग्जांपल कर सकते हैं हम. एक ऐसा एग्जांपल करेंगे जिसमें कि हमें डिवीजन एल्गोरिदम को भी साथ में लेके सोल्व करना रहे. तो उसके लिए हमें क्या देखना रहेगा कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो या बराबर हो.
तो उसके लिए हम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढते हैं। Okay, so suppose this is the example, x square plus x plus 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, यानी कि ऊपर जो हमारे पास फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री 2 है, और जो नीचे फंक्शन है उसकी डिग्री भी कितनी है, 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो ऊपर फंक्शन है न्यूमरेटर में उसकी डिग्री डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की डिग्री से कम 1 कम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर नीचे वाले फंक्शन की डिग्री 2 है तो इसकी डिग्री या तो 1 हो या फिर 0 हो, इधर 1 और 0। तो अभी हम यहाँ पे सीधा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो पहले हम डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो नीचे वाला फंक्शन अब डिवीजन करने के लिए हम ब्रैकेट होल स्क्वायर से तो डिवाइड करेंगे नहीं, इसे हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दैट मीन्स हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में किसका भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का। तो हमें मेनली ये टर्म चाहिए एक्स स्क्वायर। तो इसको किससे गुना करें कि हमें ये टर्म मिले, 1 से। तो 1 से करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2x और 1x मिलके कितना हो जाएगा, 3x, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, भाग दे के हमारे पास जो आया है वो, दैट मीन्स 1, जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है 3x अपॉन जिससे हमने भाग दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब 1 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब जो ये वाला पार्ट है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। अब हमें पता है कि न्यूमरेटर में डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सोल्व कर लेंगे। 3x अपॉन जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस टाइप की जब सिचुएशन होती है कि एक जो फैक्टर होता है लीनियर फैक्टर, उसकी पावर अगर ज्यादा होती है तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 3x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में अब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे, इसके नीचे a के नीचे ओनली एक फैक्टर है x माइनस 1, और एलसीएम हमारे पास x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो a के साथ एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1, प्लस ये और ये टर्म दोनों सेम है तो इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को b से गुना करेंगे तो हमें b ही मिलेगा। अब दोनों साइड अगर हम कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल टू ax माइनस a प्लस b। दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं।
कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, x इधर x के साथ टर्म सिर्फ ये है ax, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर कोई लेफ्ट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। जब a की वैल्यू 3 है और इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। तो हमारे गिवन इंटीग्रेशन को अगर मैं i मान लूं तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, this one, okay, so this one plus a upon x minus 1, a की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन x minus 1, b की वैल्यू भी 3 है, तो 3 अपॉन x minus 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू dx। अब इजीली सोल्व हो जाएगा, ये तीनों को अलग अलग कर देंगे, 1 इंटू dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x minus 1 dx, ओके, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x minus 1 स्क्वायर dx। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 3, 1 अपॉन x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 यूजिंग द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, x का गुणांक 1 है तो आगे 1 बाई 1 तो 1 हो जाएगा, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस अगेन 3। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से अगर करेंगे, तो अगर मैं x माइनस 1 को t मानती हूँ, पहले तो ये देखेंगे x का गुणांक क्या है 1 है, तो ये क्या आएगा 1 बाई 1। ठीक है, अब यहाँ पे इफेक्टिवली ये क्या होगा, अगर हम इधर राइट हैंड साइड में मैं देखो तो ये t की पावर -2, राइट, 1 बाई टी स्क्वायर क्या होगा, t की पावर -2 dt, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो क्या आएगा, ये सोल्व होके नीचे -1 बचेगा और ऊपर t की पावर -1 है, जिसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन t, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन t किसको मानेंगे, x माइनस 1 को माना था, तो x माइनस 1 प्लस c। अगर मैं इसको और सोल्व करके यहाँ पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 log x माइनस 1 और ये -3 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर।